हेलो फ्रेंड्स, आज हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के टॉपिक कंसेप्ट एंड कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस व्यक्तिगत अंतरों की अवधारणा और कारण के बारे में समझेंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं जो हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस है, व्यक्तिगत अंतर है, उसका मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। जो हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस है एक यूनिवर्सल फिनोमिना है। हम इसे यूनिवर्सल फिनोमिना क्यों कह रहे हैं, सार्वभौमिक घटना, क्योंकि हर एक व्यक्ति क्या होता है दूसरे व्यक्ति से डिफरेंट होता है। ठीक है, चाहे वो ट्विंस भी हैं तो उन ट्विंस में भी क्या होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, चाहे वो आप कहें कि उसकी हेयर ग्रोथ है या उसकी हाइट में, या उसका कोई भी फिजिकल ट्रेट हो, या कोई उसकी मेंटल एबिलिटी हो, उसके बेस में हम एक दूसरे को क्या कहते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंस जो व्यक्तिगत अंतर है वो किस बात को बताता है कि किसी भी पर्सन की, किसी भी व्यक्ति की जो सिमिलरिटीज होती हैं और डिफरेंस जो किसी भी व्यक्ति के बीच में जो समानता और अंतर होता है, वही चीज क्या बताता है, वही क्या रिवील करता है, इंडिविजुअल डिफरेंस की इन व्यक्तियों के बीच में क्या अंतर है। उसकी जो भी समानताएं होंगी और जो भी असमानताएं होंगी उससे बताया जा सकता है कि ये व्यक्ति एक दूसरे से क्या है, इंडिविजुअली डिफरेंट हैं। अब समझते हैं कि जो डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन शिक्षा शब्दकोश के अनुसार क्या हमारी इंडिविजुअल डिफरेंस की मीनिंग होती है, क्या अर्थ होता है। जो हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस है वो क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति की जो सिंगल कैरेक्टरिस्टिक है, जो हमें एक विशेषता कहते हैं, कि जैसे आप दो लोग लिए, एक के बाल क्या है, लंबे हैं, या आप देखिए किसी के एक एक लड़की के बाल क्या है, स्ट्रेट हैं, दूसरे के कर्ली है। तो इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषता है कि एक लड़की के बाल स्ट्रेट हैं, दूसरे के कर्ली हैं। तो ये क्या है कि वो जो इनके बीच की क्या है, डिफरेंस है, हेयर की जो क्वालिटी है वो क्या बता रही है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है दोनों लड़कियों की, उसमें जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो बता रहा है इंडिविजुअल डिफरेंस की इन दोनों के बीच में इनकी कैरेक्टरिस्टिक के बेस में क्या अंतर है। या वो नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, या तो क्या होगी, एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक होगी, या नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक के बेस में, अगर क्या है, ट्विंस है, ट्विंस की क्या है, बाल भी सेम है, हाइट भी सेम है, पर उनके किसी ना किसी केस में डिफरेंसेस होंगे, तो हम क्या कह रहे हैं, या तो एक की कैरेक्टरिस्टिक या नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक के बेस में हम बता सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति क्या है, किसी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से इंडिविजुअली डिफरेंस है, व्यक्तिगत जो भी भिन्नता है, हम उनकी एक विशेषता, ये विशेषताओं की संख्या में हम उनके बीच की भिन्नताओं को, डिफरेंस को बता सकते हैं। जो हमारी ये भिन्नता की बात करें हम, डिफरेंसेस की, ये क्या बताता है कि हर एक व्यक्ति क्या है, दूसरे व्यक्ति से अलग है। यही डिफरेंस क्या है, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करता है, और हर एक व्यक्ति को क्या कहता है, सिंगल यूनिक इंडिविजुअल। हर एक व्यक्ति क्या है, अद्वितीय व्यक्ति बनाता है, यही डिफरेंसेस। क्योंकि मैंने कहा ना कि किसी ना किसी क्वालिटी में आप एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, इसीलिए एक यूनिवर्सल फिनोमिना है कि हर एक व्यक्ति क्या है, दूसरे व्यक्ति से अलग है। जेम्स ट्रेवर के अकॉर्डिंग क्या है कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, हम इंडिविजुअल डिफरेंस कैसे बता रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल कैरेक्टरिस्टिक हो, इनके बेस पे हम किसी भी व्यक्ति के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बता सकते हैं कि ये व्यक्ति, किसी अगर कोई ग्रुप है तो ये व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्यों भिन्न है। ठीक है, क्या क्या इनके बीच में जो डिफरेंसेस है, उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, जो उनकी शारीरिक विशेषताएं हैं, या उनकी मानसिक विशेषताओं के बेस में हम बता सकते हैं कि ये व्यक्ति क्यों इंडिविजुअल डिफरेंट हैं, अकॉर्डिंग टू जेम्स ट्रेवर। अकॉर्डिंग टू स्किनर, स्किनर ने क्या कहा कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस है वो क्या है, कोई भी ऐसा एस्पेक्ट जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जो हम माप सकते हैं, उसको हम क्या कह रहे हैं, किसी भी व्यक्ति के इंडिविजुअल डिफरेंस है, कि ये अगर हम इस क्वालिटी को मेजर कर रहे हैं, माप रहे हैं, तो ये व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किस बेस में अलग है, ये उसकी मेजरेबल एस्पेक्ट के बेस में बता रहे हैं। जैसे सपोज फिजिकली तो आप देख के बता सकते हैं, या हाइट माप के बता सकते हैं, वेट चेक करके बता सकते हैं। मेंटल कैपेबिलिटी कैसे बता सकते हैं, आईक्यू चेक करके। तो जो भी एस्पेक्ट, जो भी पहलू आप मेजर कर पा रहे हैं, तो उनको क्या बताया है स्किनर ने, उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी इंडिविजुअल के बीच के डिफरेंसेस को बता सकते हैं।
डॉक्टर अब्दुल रहूफ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस है, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को एवरेज ऑफ द ग्रुप, जो समूह के औसत से कैसे डिफरेंशिएट करता है, उसकी मेंटल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेस में, कि कोई भी व्यक्ति दूसरे से कैसे डिफरेंट है, चाहे उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, जो उसकी शारीरिक विशेषताएं हैं, या मानसिक विशेषताओं से जो भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अंतर रखता है, यही चीज क्या बताता है, इंडिविजुअल डिफरेंस। अब आप कैसे कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति इंडिविजुअली डिफरेंस, उसे कैसे कैरेक्टराइज करेंगे, उसकी साइज ऑफ द बॉडी। आप फिजिकल ट्रेट कैसे बता रहे हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, कि वो फैट है, थिन है, टॉल है, स्मॉल है, इनके बेस में आप बता सकते हैं कि ये व्यक्ति क्या है, फिजिकली डिफरेंट है। इनके बीच में डिफरेंसेस हैं, इनकी फैट में, इनकी थिन में, इनकी हाइट में, इनके साइज में, हाइट में। इसके बेस में आप बता सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति क्या है, इंडिविजुअली डिफरेंट क्यों है। अब अगर समूह की बात कर रहे हैं अब्दुल रौफ की, क्या है कि जो एक ग्रुप है, अब सपोज क्लास में आप देखेंगे कुछ बच्चे की हाइट क्या है, इक्वली होती है, तो वहां पे कोई व्यक्ति को आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि इस ग्रुप से एक अलग है, जिसकी हाइट कुछ ज्यादा ही लंबी होगी या कुछ छोटी होगी, तो आपने उसको उसकी साइज के बेस में उसको डिफ्रेंशिएट किया। और मेंटल कैपेसिटी के बेस में कैसे कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा इंटेलिजेंट है, डल है, इस कैटेगरी के बेस में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक या मेंटल कैरेक्टरिस्टिक के बेस में। अब बात करते हैं कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो व्यक्तिगत अंतर होने के कारण क्या है, कॉज क्या है, कि क्यों हर एक व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। सबसे पहला कारण हो सकता है हेरिडिटी, अनुवांशिकता। क्योंकि अनुवांशिकता क्या होती है, कोई भी ट्रेट हो, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल ट्रेट हो, जो अपने पेरेंट्स से बच्चों को मिल रहा है। हेरिडिटी क्या होती है, जो माता पिता से जो भी क्वालिटी बच्चों को मिल रही है, वो होती है अनुवांशिकता। ठीक है, चाहे वो क्या हो, हाइट, साइज, शेप, कलर ऑफ हेयर, शेप ऑफ फेस, नोज, हैंड, लेग, जो भी हमारे एंटायर बॉडी स्ट्रक्चर है, जिसको हम डिटरमाइन कर रहे हैं, उसको किसके बेस में, कि हेरिडिटी, उसके पेरेंट्स से कंपेयर कर रहे हैं कि इसके हाइट, साइज, शेप क्या है। तो हेरिडिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबल होती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए। क्योंकि एक के पेरेंट्स टॉल हैं, तो उसके बच्चे भी क्या होंगे, टॉल होंगे। दूसरे के बच्चे क्या हैं, अगर उसके पेरेंट्स की हाइट क्या है, कम है, स्मॉल है, तो उनके बच्चे भी स्मॉल होंगे। तो ये चीज भी क्या होती है, व्यक्तिगत अंतर को बताती है। हेरिडिटी क्या करती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कि हम कह सकते हैं कि हेरिडिटी फैक्टर क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। लेकिन सेकंड फैक्टर क्या है, जो हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है एनवायरनमेंट, पर्यावरण। पर्यावरण मीन्स क्या होता है, कि वो सभी भौतिक, सामाजिक, प्राकृतिक, शैक्षिक दशाएं, वो सभी फिजिकल, सोशल, नेचुरल, एजुकेशनल कंडीशन, जो किसी भी बच्चे के जन्म और उसके बड़े होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वो सब किस में आता है, पर्यावरण में, एनवायरनमेंट में आता है। क्योंकि बच्चा किस सोशल एनवायरनमेंट में जन्म लिया है, उसने किस सोशल एनवायरनमेंट में वो बड़ा हो रहा है, वो उस बच्चे को अफेक्ट करेगी ना। तो ये सारे जो भी होते हैं हमारी कंडीशन, वो सब क्या होती है, एनवायरनमेंट, पर्यावरण होती है। अकॉर्डिंग टू बोरिंग, लैंगफील्ड एंड वेल्ड, जो ये साइंटिस्ट थे, इनके अकॉर्डिंग क्या है कि एनवायरनमेंट क्या होता है, इज एवरीथिंग। पर्यावरण वो सब कुछ है जो क्या करता है, किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी व्यक्ति को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, एक्सेप्ट हिज जीन्स। क्योंकि जीन्स क्या होते हैं, जीन्स होते हैं जो माता पिता के जो जीन्स होते हैं, हेरिडिटी के थ्रू उसके बच्चे में ट्रांसफर होते हैं। तो जीन्स के हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं, या ये हमारे क्या होते हैं, बॉडी के अंदर होते हैं। तो पर्यावरण क्या है, वो सब कुछ है जो किसी भी व्यक्ति को अफेक्ट करते हैं, उसके जीन्स के अलावा। जीन्स के लिए हेरिडिटी रिस्पॉन्सिबल होती है, अनुवांशिकता रिस्पॉन्सिबल होती है। बाकी जितने भी फैक्टर्स होते हैं उसके लिए एनवायरमेंट, पर्यावरण रिस्पॉन्सिबल होता है। जो वुडवर्थ और मार्क्यूस थे, उनके अकॉर्डिंग क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, वो सारे आउटसाइड फैक्टर्स हैं
जो किसी भी व्यक्ति के जन्म लेने के साथ ही क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। जब बच्चा जन्म ले रहा है तो उसका कैसा एजुकेशनल एनवायरनमेंट है, वो कहाँ पे एजुकेशन ले रहा है, तो वो बच्चे को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पैदा कर रहे हैं। तो वुडवर्ड और मार्क्यूस के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट, पर्यावरण क्या है, वो आउटसाइड फैक्टर है जो बच्चे के जन्म लेने के साथ ही उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। थर्ड कॉज है हमारा मैच्योरिटी, परिपक्वता। अब हमारी परिपक्वता, मैच्योरिटी कैसे हमारे इंडिविजुअल डिफरेंस को अफेक्ट कर रही है। क्या होता है कि हर एक व्यक्ति धीरे धीरे अपनी मैच्योरिटी में आता है, अपनी जो परिपक्वता है उसको गेन करता है। हर एक व्यक्ति इसी वजह से मैच्योरिटी के बेस में हम कह रहे हैं, परिपक्वता के बेस में क्या है, हर एक व्यक्ति एक दूसरे से डिफरेंट होता है। सपोज एक 5 साल का बच्चा है, 15 साल का बच्चा है, तो उनकी मैच्योरिटी लेवल क्या होगा, अलग अलग होगा। वो दोनों एक दूसरे से क्या है, मैच्योरिटी के बेस में वो दोनों क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो मैच्योरिटी होती है, परिपक्वता होती है, वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, या उसका एक कारण है इंडिविजुअल डिफरेंस होने का। फोर्थ कॉज है हमारा एज, उम्र। तो हमारी उम्र भी क्या है, हमारे इंडिविजुअल डिफरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि क्या है कि हमारी एज बढ़ने के साथ साथ हम में डिफरेंसेस आते हैं। हम खुद ही अपने को अगर अपनी सेल्फ रियलाइजेशन करें, तो हम जब बच्चे होते हैं, हम जब बड़े हो जाते हैं, तो हम में खुद ही डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरे व्यक्ति से तो हम वैसे ही डिफरेंट होंगे, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है उसके अंदर ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, उसको जब कुछ भी नहीं पता होता उसको जानने की ज्यादा चाहत होती है, वो अपनी नॉलेज इंक्रीज करने की कोशिश करता है। पर अगर उसी के कंपैरिजन में आप किसी ओल्ड मैन को देखेंगे जिसको उसकी नॉलेज होगी, तो उसके अंदर क्या होगी, क्यूरियोसिटी कम होगी। तो एज भी क्या होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, या आप कह सकते हैं एज के बेस में आप दो व्यक्तियों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिफ्थ कॉज है हमारा क्रिएटिव पावर, सृजनात्मक शक्ति। एल्डर का क्या मानना था, जो क्रिएटिविटी है वो की कॉज है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए। जो व्यक्तिगत भिन्नता की बात करें, उसके लिए हमारी क्रिएटिव पावर रिस्पॉन्सिबल होती है। वो मानते थे कि जो हमारी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट है, वो इंडिविजुअल डिफरेंस को के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है। मतलब कि हर व्यक्ति क्या है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का जो बहुत ज्यादा प्रभाव किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत अंतर पे पड़ता है। पर उनका मानना था कि जो किसी भी व्यक्ति की जो कंस्ट्रक्टिव पावर होती है, वो कंट्रीब्यूट करती है किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी फॉर्मेशन में, किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत की उनके निर्माण के लिए उसकी कंस्ट्रक्टिव पावर रिस्पॉन्सिबल होती है। किसी भी व्यक्ति की जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट है, वो दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं कंस्ट्रक्टिव पावर को डेवलप होने के लिए। पर जैसी बच्चा अपनी कंस्ट्रक्टिव पावर को डेवलप कर लेता है, वो इंडिपेंडेंटली वर्क करने लग जाता है। अब हम कहेंगे कि क्रिएटिव पावर इंडिविजुअल डिफरेंस को कैसे अफेक्ट कर रही है। क्या होता है कि हम कह रहे हैं कि अपना हेरिडिटी ये थी कि माता पिता से बच्चे ने जो भी पाया, उसके अकॉर्डिंग बच्चे की जो भी उस व्यक्ति की, उस बच्चे की दूसरे व्यक्ति से क्या डिफरेंसेस हैं या क्या सिमिलरिटी है, उसके बेस में हम बता रहे हैं कि इन दो व्यक्तियों में कैसे डिफरेंस है। एनवायरनमेंट कि उस पर कैसे एनवायरनमेंट ने काम किया, किस तरह से उस बच्चे को अफेक्ट किया कि वो बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है। अब क्रिएटिव पावर क्या है कि बच्चे ने अपनी पर्सनैलिटी को इस तरीके से डेवलप किया कि वो अपने को कैसे दूसरे बच्चे से अलग कर रहा है। इसीलिए क्रिएटिव पावर क्या है, रिस्पॉन्सिबल होती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए, व्यक्तिगत भिन्नता के लिए। छठा कॉज है कास्ट, रेस, कल्चर एंड नेशन। जो जाति, नस्ल, संस्कृति और राष्ट्र की। अब क्या है कि ये सारे जो भी पार्ट हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट, पर्यावरण का ही एक हिस्सा होता है, कास्ट, रेस, कल्चर एंड नेशन। पर क्या है कि हम इन्हें सेपरेटली क्यों इस पे बात कर रहे हैं कि कास्ट, रेस, कल्चर और नेशन क्या है, रिस्पॉन्सिबल है हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए। क्यों? जो हमारा कास्ट और रेस है, वो किस चीज को इन्फ्लुएंस करता है, जो हमारे हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक है। और कल्चर और नेशन हमारे एनवायरमेंटल आर्टिब्यूट है, या हमारे एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी व्यक्ति के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बताने के लिए। अब क्या है कि आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी कास्ट और रेस का है, और
किसी मतलब कल्चर या किसी नेशन का है, अगर वो एक ऐसे समूह की बात करें, ऐसे ग्रुप की बात करें जो एक पर्टिकुलर कास्ट, रेस, कल्चर या नेशन का है, तो दूसरे ग्रुप जो दूसरी कास्ट, रेस और कल्चर का है, उससे क्या है, इंडिविजुअली डिफरेंस है। और ये डिफरेंस आपको जनरेशन टू जनरेशन देखने के मिलेगा, क्योंकि अगर हम जाति की बात करें, किसी कास्ट की बात करें, तो ऑब्वियस सी बात है, एक कास्ट दूसरे कास्ट से कास्ट बेस पे डिफरेंट है, ठीक है। रेस, नस्ल के बेस में भी, कल्चर की आप अपनी इंडिया में ही देखें कि हर एक स्टेट का कल्चर अलग अलग है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि संस्कृति के बेस में भी क्या है, हम में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। तो कास्ट, रेस, कल्चर एंड नेशन रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए, हमारे व्यक्तिगत अंतर को बताने के लिए। सातवां कॉज है हमारा सेक्स लिंक। ऑब्वियस सी बात है कि आप एक लड़का और एक लड़की को उनकी सेक्स के बेस में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये लड़का है, ये लड़की है, ये एक दोनों से क्या है, अलग अलग है। तो हम कह सकते हैं कि जो सेक्स है वो भी हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बताता है। आप बता सकते हैं कि ये सेक्स के बेस में क्या है, अलग अलग हैं। आठवां कॉज है हमारा पोवर्टी, गरीबी। अब गरीबी कैसे है, अगर आप दो बच्चों को एक जैसे कपड़े पहनाएंगे, उनको अच्छे से तैयार करेंगे, तो आप उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं बता पाएंगे। पर हम पोवर्टी के बेस में कैसे बता रहे हैं कि एक बच्चा दूसरे से डिफरेंट है, या एक इंडिविजुअल दूसरे से डिफरेंट है। कैसे, क्या होता है कि अगर कोई पेरेंट्स क्या है, बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, रिच फैमिली को बिलोंग करते ही किसी कोई फैमिली, तो उसके बच्चे क्या है, उसको उसको बच्चे को जो भी नीड है, जो भी उसकी आवश्यकताएं हैं, पेरेंट्स क्या करेंगे, उसको पूरी करेंगे, उसको सारी फैसिलिटी मिलेगी जो वो चाहता है। पर अगर कोई बच्चा क्या है, उसके पेरेंट्स क्या है, पुअर हैं, गरीब हैं, वो उसकी जो भी आवश्यकता है उनको पूरी नहीं कर पा रहे, तो बच्चा क्या है, फ्रस्ट्रेट होने लगेगा। तो उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसी हिसाब की उसकी पर्सनैलिटी, उसका जो व्यक्तित्व है उसी हिसाब का बनने लगेगा। तो ये जो डिफरेंसेस है पोवर्टी के बेस में, कि बच्चे की जो मेंटल थिंकिंग है या उसकी जो पर्सनैलिटी है वो चेंज हो रही है ड्यू टू हिज पोवर्टी, उसकी गरीबी के कारण आप उसके व्यक्तित्व को अलग कर रहे हैं। तो पोवर्टी भी क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से आप पोवर्टी के बेस में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नौवां फैक्टर है हमारा स्कूल एनवायरनमेंट, स्कूल का जो वातावरण होता है। कभी आपने देखा होगा कि कुछ टीचर्स क्या हैं, अगर कुछ बच्चे क्या होते हैं क्लास में अच्छे होते हैं, या वो टीचर से कम्युनिकेट बहुत अच्छे से करते हैं, तो टीचर्स का क्या होता है, उनके तरफ ज्यादा अटेंशन बढ़ जाता है। तो यहाँ पे भी क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्रिएट होने लगता है। और कभी कभी कुछ टीचर्स क्या हैं, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा शैतान होते हैं, तो उनको क्या करते हैं, वो पनिश करने लग जाते हैं। तो वो बच्चे अपने को, ऑब्वियस सी बात है, दूसरे बच्चे से डिफ्रेंशिएट करेंगे, अपने को अलग समझेंगे। तो यहाँ पे किस तरह का एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा कि बच्चे अपने को दूसरे बच्चे से डिफ्रेंशिएट करेंगे, उनके बीच में एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्रिएट होगा, एक व्यक्तिगत अंतर पैदा होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हार्ड डिसिप्लिन होता है, जो हमारा ऐसा अनुशासन होता है जो बच्चे में क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्रिएट कर रहा है, या हमारा डिसिप्लिन कैसा है, सॉफ्ट है, जो किसको क्रिएट कर रहा है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। तो दोनों ही डिसिप्लिन, चाहे वो हार्ड हो या सॉफ्ट हो, क्लास में वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसीलिए हर एक बच्चे के साथ क्या है, एक सेम आपको जो व्यवहार है, आपका जो बिहेवियर है, हर एक बच्चे के लिए क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्रिएट नहीं करने चाहिए। तो स्कूल एनवायरनमेंट, स्कूल का वातावरण भी क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।